Let's Mike News at 5। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 78.68% वोटिंग हो चुकी है। इन सीटों पर कुल 3 करोड़ 21 लाख मतदाता रजिस्टर्ड हैं। मतदान 41,001 केंद्रों पर हो रहा है और सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि कई जगहों से हिंसा, मारपीट, लाठीचार्ज और ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई हैं। डायमंड हार्बर के फाल्ता में बीजेपी ने आरोप लगाया कि ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया गया था। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिन बूथों पर शिकायत सही पाई जाएगी वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। भवानीपुर में बूथ निरीक्षण के दौरान बीजेपी उम्मीदवार को घेरकर टीएमसी समर्थकों द्वारा नारेबाजी की गई। वहीं दक्षिण 24 परगना में बीजेपी प्रत्याशी ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया। पनीहाटी में भी ईवीएम में स्याही लगाने और विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं। नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी एक पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही टीएमसी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और जय बंगाल के नारे लगाने लगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके एक कार्यकर्ता को रात में बुरी तरह पीटा गया। सीएम ने कहा कि वोटिंग एक त्योहार है जो शांति से होना चाहिए, लेकिन इसे जानबूझकर खराब किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी जबरदस्ती चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रही है, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं और हर हाल में डटे रहेंगे। देखिए, एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे सफर का समय 11-12 घंटे से घटकर करीब 6 घंटे रह जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया कि इस एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से भी जोड़ा जाएगा। जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था, वही आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी के पास अपार संभावनाएं हैं और देश की बड़ी युवा आबादी इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। आता था वही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि यूपी के पास इतनी असीम क्षमता है। देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अंडमान निकोबार दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री विजयापुरम में उन्होंने कहा कि बिना स्थानीय लोगों से पूछे उनकी जमीन छीनकर अडानी ग्रुप को दी जा रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि यहां फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हो रहा है और आदिवासियों को उनका हक और मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए